हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML क्लास एट्रीब्यूट के बारे में। सोचो, क्लास एट्रीब्यूट एक स्पेशल लेबल की तरह है जो हम HTML एलिमेंट को देते हैं, जिसे हम एक जैसा स्टाइल या फंक्शनलिटी देना चाहते हैं। इससे आप मल्टीपल एलिमेंट पर कंसिस्टेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं बिना बार बार स्टाइल डेफिनेशन लिखे। तो पहला यूज केस है CSS के साथ स्टाइलिंग करना। क्लास एट्रीब्यूट का प्राइमरी यूज यही है कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही क्लास के साथ ग्रुप करके उन्हें एक जैसे स्टाइल दे सके। इससे हमारे स्टाइल्स कंसिस्टेंट और मैनेज करने में आसान हो जाते हैं। देन है जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन। क्लास एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी काम आता है। इससे हम स्पेसिफिक क्लास वाले एलिमेंट्स को टारगेट करके उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन लास्ट है एप्लीकेबिलिटी। क्लास एट्रीब्यूट को आप ऑलमोस्ट किसी भी HTML एलिमेंट पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि div, span, h1 to h6, देन p, a, image, ul एंड li। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं div एलिमेंट के साथ। यहाँ तीन एलिमेंट को एक ही क्लास कंट्री दी है और उन्हें CSS के साथ स्टाइल किया है। तो मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल है। स्टाइल के अंदर यहाँ पर देखिए डॉट कंट्री यूज किया है। तो ये क्या है? ये क्लास सेलेक्टर है। जैसे कि डॉट से हम लोगों को पता चलता है कि ये क्लास सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर नेम क्या है? कंट्री। देन उसके बाद उसके अंदर यहाँ पर कलर दिया, बैकग्राउंड कलर टमाटो, कलर दिया है व्हाइट, बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मार्जिन दिया 20 पिक्सल और पैडिंग दिया 20 पिक्सल। तो इससे हो क्या रहा है, देखिए बैकग्राउंड जो है वो टमाटो कलर का हो गया है यहाँ पर, और जो व्हाइट है टेक्स्ट, जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये टेक्स्ट, ये व्हाइट कलर का है। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा रहेगा, ये ब्लैक ब्लैक सा, ये 2 पिक्सल है। देन मार्जिन है, मार्जिन देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा रहेगा, ये दिख रहा है, ये है, ये है, ये मार्जिन है। तो ये मार्जिन कितनी दी है? 20 पिक्सल। और पैडिंग अंदर साइड के लिए होती है, जैसे कि ई। और ये देखिए बॉर्डर के बीच में कितना गैप है यहाँ पर, यहाँ से, तो ये पैडिंग होती है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन डिव है। तीनों डिव का जो क्लास दी है हम लोगों ने, लेबल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको दिए कंट्री। यहाँ पे भी क्लास कंट्री है और यहाँ पर भी क्लास कंट्री है। और यहाँ पर हम लोग ने डिफाइन किया है H2, उसके अंदर दिया हम लोगों ने इंग्लैंड, जो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर है। देन है पी टैग। पी टैग के अंदर देखिए यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, तो ये पी टैग से आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर फ्रांस आ रहा है। सेकेंड डिव के अंदर देखिए यहाँ पर H2 में फ्रांस दिया है। देन पैराग्राफ दिया है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देन थर्ड में भी सेम है, जापान, और यहाँ पर जापान का डिस्क्रिप्शन है पैराग्राफ में, तो वो आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये था HTML div एलिमेंट्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं क्लास के जरिए से, जैसे हम लोग उसको क्लास कैसे दे सकते हैं div एलिमेंट को। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ टमाटो की जगह यहाँ पे डाल देता हूँ मैं येलो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो बैकग्राउंड होगा वो येलो हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अपने जो div को है वो CSS क्लास की मदद से हम लोग एक ही बार में हम लोग यहाँ पर स्टाइल डिफाइन कर देंगे और वो सब एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्लास दे देंगे और यहाँ पर उसको स्टाइल के अंदर, जो इनलाइन स्टाइल है उसके अंदर हम लोग उसको कॉल कर लेंगे, या एक्सटर्नल स्टाइल जो रहेगा वहाँ पे हम लोग क्लास सेलेक्टर की मदद से वहाँ पे उसको कॉल कर देंगे और उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल विदाउट यूजिंग क्लास। तो यहाँ पर मैं अपने वापस से कोड एडिटर में आ जाता हूँ। यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे इनके जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे अभी कमेंट हो गई स्टाइलिंग। अभी अगर मेरे को यहाँ पे इसको स्टाइल देना है बगैर क्लास के, अगर मेरे को स्टाइल देना है, तो मेरे को हर जो भी यहाँ पे जितने भी डिव रहेंगे उसके अंदर जाके मेरे को स्टाइलिंग देना पड़ेगी। जैसे कि मेरे को सेम स्टाइल देना है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूंगा। देन उसके अंदर मैं लिखूंगा, जैसे यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, जो भी मेरे को देना है टोमेटो। देन मेरे को उसका कलर जो है वो वाइट करना पड़ेगा। देन बॉर्डर देना पड़ेगा। देन उसके बाद उसको मार्जिन देना पड़ेगा मेरे को।
देन पैडिंग। तो इतना सारा मेरे को एक एक के अंदर जाके लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ से इसको वापस से मेरे को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरे कोड की लेंथ है ये भी लंबी हो जाएगी, और मेरे को मतलब टाइम भी ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लास का यूज़ करते हैं, जहाँ हम लोग सिर्फ क्लास दे देंगे उसको कोई भी नेम से। जैसे मैं वापस से इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से भी मैं इसको वापस से हटा देता हूँ, और यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लास यूज़ कर लूँगा, जैसे कि क्लास ले लेता हूँ मैं कोई भी नाम से, जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ, आमिर नाम से क्लास बना लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ आमिर नाम से दूसरी, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आमिर नाम से क्लास तीसरी। तो जहाँ जहाँ है मेरे को सिर्फ आमिर ही यूज करना पड़ेगा हर जगह, सिर्फ इतना सा कोड ही डालना पड़ेगा, वो बार बार उतना नहीं डालना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ही बार में यहाँ मैं कॉल करा लूँगा आमिर, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए अब जो है वो अप्लाई हो जाएगा सब पे। ओके, इक्वल्स टू नहीं आया, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया सब जगह। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं स्पैन एलिमेंट के साथ। तो यहाँ से मैं अपना कोड कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग दी हुई है, स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पर नोट है, नोट सेलेक्टर यूज किया है, मतलब क्लास सेलेक्टर यूज किया है, डॉट का यूज किया है, मतलब क्लास सेलेक्टर है जो उसका नाम है नोट। और यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया 120%, और कलर जो दिया है वो रेड दिया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बॉडी के अंदर एक H1 है और एक P टैग है। यहाँ पे मैं इसको सही कर लेता हूँ, टाइपो मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ी। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो इसका ये फॉन्ट साइज है वो 120% है। तो यहाँ पर देखिए इसकी और इसकी साइज में देखिए फर्क है, और इसका जो कलर है वो रेड है। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे इस पेन के साथ देखिए हम लोगों ने क्लास यूज किए, और यहाँ पर भी देखिए हम लोगों ने पेन लिए उसके अंदर नोट क्लास यूज किए। ऐसे ही हम लोग और भी अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और फी टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस पेन की जगह मैं यहाँ पे बी टैग कर देता हूँ, मतलब बी ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी वो प्रॉपर तरीके से नोट को ले लेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, और साथ में देखिए ये वाली जो स्टाइल है वो भी अप्लाई हो रही है, रेड कलर में आ रहा है। यहाँ पे मैं जैसे कलर कर देता हूँ, टमाटो ले लेता हूँ। जो मेरा कलर है वो टमाटो कलर हो गया यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं मल्टीपल क्लासेस। HTML एलिमेंट एक से ज्यादा क्लासेस भी ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है H2 क्लास कंट्री मेन। तो इसमें एलिमेंट को दोनों क्लासेस के स्टाइल मिल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको सही कर देता हूँ। अभी यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाइल यूज किया हुआ है। ये यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल इंटरनल स्टाइल दी गई है। यहाँ पे कंट्री सेम एज इट इज, बैकग्राउंड कलर दिया है, कलर जो दिया व्हाइट दिया, तो इसकी वजह से व्हाइट कलर है, पैडिंग दिया 10 पिक्सल। अब देन यहाँ पर डॉट मेन है कि अगर कोई भी मेन रहेगा तो उसका जहाँ पे मेन सेलेक्टर रहेगा, मीन्स के क्लास सेलेक्टर जिसका लेबल मेन रहेगा, तो उसके अंदर एक और चीज होना चाहिए, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ग्रे हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक और क्लास सेलेक्टर दिया है, यहाँ पे भी क्लास सेलेक्टर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो H2 है, H2 के अंदर देखिए यहाँ पर दो दो चीजें यूज की है। जैसे कि यहाँ पर कंट्री भी यूज किया है और यहाँ पर मेन भी यूज किया है। तो इसका क्या होगा, ये जो कंट्री में जो स्टाइलिंग है वो भी अप्लाई होगी इसके ऊपर, और जो मेन के अंदर स्टाइलिंग है वो भी अप्लाई होगी। तो जैसे कि अगर मेरे को किसी एक एलिमेंट पे अलग स्टाइल करना है, तो वो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टाइल वगैरह डाल के, एक स्टाइल सिलेक्टर डाल के वहां पे मैं उसको एक एक्स्ट्रा क्लास नेम डाल के मैं वहां पे इसको यूज कर सकता हूँ। देन उसके बाद अगर देखिए जैसे कि मेरे को 2 में नहीं चाहिए, 3 में चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा मेन। तो देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर आ जाएगा अभी। तो इस तरीके से हम लोग स्टाइलिंग का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था HTML क्लास एट्रीब्यूट का यूज। इसका सही यूज करके आप अपने वेब पेजेस को इजीली मैनेज और स्टाइल कर सकते हैं।
अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।